अभी हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं एंगुलर मोशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन है आपका, द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेकंड हैंड ऑफ अ क्लॉक इन 5 सेकंड। मतलब कि जो सेकंड हैंड होता है 5 सेकंड में कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट करेगा, बताइए इसको। सर ऑप्शन ए। कैसे निकालेंगे? बोलिए। सर देखो, मतलब एक 5 सेकंड में अगर उसका पार्ट निकालेंगे तो वो 12 पार्ट होगा, तो 360/12 इंटू उसको रेडियन में चेंज कर देंगे। देखो यहाँ पे हम 5 सेकंड की बात किए हैं, ठीक है। 5 सेकंड टोटल कितना होता है? टोटल 60 सेकंड होता है। सेकंड हैंड तो 60 सेकंड होता है, ठीक है। तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है, जो डिस्प्लेसमेंट होगा, टाइम यहाँ पे क्या है, टाइम तुम्हारा हो गया 5 सेकंड, ठीक है। तो इसको तुम करोगे, ठीक है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे तो टोटल मेरा क्या होता है, 2 पाई टी होता है। टोटल मेरा जो होता है 2 पाई होता है, 2 पाई/टी, ठीक है, 2 पाई/टी। और इसमें हम निकाल रहे हैं 5 सेकंड का, ठीक है, 5 सेकंड का। 2 पाई/टी होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट जो हम निकालते हैं, थीटा इक्वल टू 2 पाई/टी लेते हैं, लेकिन हमको निकालना है 5 सेकंड का, तो इसीलिए 2 पाई/60 इंटू 5, यहाँ पे क्या होगा 12। अब इसको करोगे तो 2 पाई कितना हो गया, 2 इंटू 3.14, ठीक है, बाई 12 करोगे तो तुम्हारा आंसर आएगा 12। इसको मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे तो आंसर तुम्हारा वही आएगा 0.5237 रेडियन, ठीक है। यही तुम इसका आंसर होगा 1। अब ये बताओ, द मोटरसाइकिल with 10 centimeter wheel diameter has an angular velocity of 200 radian per second. What is its linear velocity? बताओ। अगर एंगुलर वेलोसिटी मतलब कि डायमीटर 10 सेंटीमीटर है व्हील का, तो एंगुलर वेलोसिटी 200 रेडियन पर सेकंड है, तो लीनियर वेलोसिटी कितना होगा? लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का क्या रिलेशन होता है मालूम है? V इक्वल टू R ओमेगा। हाँ, उसी से बनेगा, बनाओ। क्योंकि लीनियर वेलोसिटी निकाल, एंगुलर वेलोसिटी दिया हुआ है, लीनियर वेलोसिटी निकालना है, उसी से निकालेंगे। कितना आ रहा है आंसर बताओ। तो शायद 20 मीटर पर सेकंड आएगा। 20 आएगा। चेंज नहीं किए डायमीटर को रेडियस में। देखो, डायमीटर मेरा दिया हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर। नहीं, रुक जाओ, कितना ये, हाँ मोटरसाइकिल भी 10 सेंटीमीटर, डायमीटर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ, रेडियस कितना होगा? 5। 5। लेकिन अब ये चीज ध्यान रखो, ठीक है। अब इसको हम मान लो कि बाकी तुम्हारा क्या दिया हुआ है, ये सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है।
और वहां पे रेडियन है, ठीक है। तो अब इसको हम क्या करना पड़ेगा, इसको हमको मीटर में चेंज करना पड़ेगा, तो 0.05 मीटर होगा, ठीक है। क्यों चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि बाकी तुम्हारा क्या है, एसआई यूनिट में है, ठीक है। तो अब हमको निकालना है लीनियर वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी ओमेगा तुम्हारा दिया हुआ है कितना, 200 रेडियन पर सेकेंड। तो लीनियर भी ये तुम्हारा होता है v इक्वल टू आर ओमेगा, ओमेगा आर जो बोलना है, ठीक है। ओमेगा 200 इंटू 0.05, ये तो तुम्हारा होगा 10 मीटर पर सेकेंड ना। क्यों इसको देखो मीटर में क्यों चेंज किए, क्योंकि हमको लीनियर वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में निकालना होगा, और वही तुम्हारा ऑप्शन में भी दिया होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या किए, मीटर में चेंज करके इसे। मिस्टेक क्या कर रहे थे तुम लोग, जिसका हुआ 20 आ रहा था, वो क्या मिस्टेक किए थे बताना। सर डायमीटर रेडियस ध्यान में नहीं था। चलिए, ये चीज का ध्यान रखिएगा एग्जाम में, ठीक है, ये तो मिस्टेक होगा। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 3, अ कार traveling at 36 kilometer per hour has wheels of 86 centimeter in diameter. What is the angular speeds of wheels about the axis? ये बनाइए। बताओ क्या होगा। वही है, वही चीज फॉलो होगा जो पिछला क्वेश्चन में था। सर ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर, बाकी किसी का आया आंसर। सी होगा इसका, ठीक है। कैसे होगा बता दे रहे हैं, देखो क्या था मेरा, वेलोसिटी था क्वेश्चन नंबर, ये हम अभी 3 कर रहे हैं ना। वेलोसिटी मेरा क्या है, 36 किलोमीटर पर आवर। शॉर्टकट बताए थे, इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड में, क्या है 5/18 कर देंगे, तो 10 मीटर पर सेकंड। डायमीटर मेरा कितना है, 86 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस इसका करेंगे तो जस्ट इसका हाफ हो जाएगा 43 सेंटीमीटर। मीटर में करेंगे तो 0.3 मीटर, ठीक है। फिर वही अब फॉर्मूला हम लगा देंगे, v इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन इस बार, पिछले बार हमको लीनियर वेलोसिटी निकालना था, इस बार हमें क्या निकालना है, एंगुलर वेलोसिटी, v बाई आर, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, ठीक है, v बाई आर, v मेरा कितना आया है, 10 आया है, ठीक है। 10/0.43, ठीक है। आंसर तुम्हारा यही आएगा 23.55, 23.25
ओमेगा ये रेडियन पर सेकेंड, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, तो इसी तरह बनेगा तुम्हारा तीसरा क्वेश्चन। क्लियर है सभी को? आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करें। यस सर। चलो ठीक है, इसका 23.25। ठीक है, अब ये बताओ द फ्रीक्वेंसी, क्वेश्चन नंबर 4, द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन चेंजेस फ्रॉम 60 आरपीएम, आरपीएम मतलब रिवोल्यूशन पर मिनट, टू 180 आरपीएम इन 10 सेकेंड। द एंगुलर एक्सेलरेशन इज, क्या होगा? रिवोल्यूशन पर मिनट, आरपीएम कितना होगा? एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। आज और कोई, आज मेरे क्लास के बाद और कौन कौन सा क्लास है? कोई क्लास है या नहीं? बना या नहीं बना? बोलो। हेलो, आवाज आ रही है कि नहीं आ रही है मेरी? हेलो, सर इसका आंसर नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है? ठीक है, बताते हैं इसको। देखो मिस्टेक कहाँ पे हो रहा है, तुम लोग अभी देख लेना। ठीक है, देखो सबसे पहले पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट कहां से कर रहा था? 60 आरपीएम से। ठीक है, तो इसका ये फ्रीक्वेंसी दिया था कि कितना रिवॉल्यूशन पर मिनट हो रहा है, तो इधर इनिशियल है तो इसको हम F0 लेते हैं, 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। इसको अब हम क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे, पर सेकेंड करेंगे। ठीक है, तो एक सेकेंड में कितना हो रहा है, तो 60 को 60 से डिवाइड कर देंगे, आरपीएस हो जाएगा, रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। तो ये तुम्हारा क्या होगा? 1 रिवॉल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है,
फाइनल मेरा क्या आया, फाइनल एफ 180 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको भी हम डिवाइड कर देंगे 60 से, रिवॉल्यूशन पर सेकंड, तो 3 रिवॉल्यूशन पर सेकंड। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, अब देखो इसको, ये मेरा क्या है, हाँ इसका ऑप्शन आंसर ए होगा। ठीक है, तो अब देखो, ठीक है, ये तुम्हारा क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी के टर्म में आया। ठीक है, तो अब इसको, ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे कि एफ है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू 2π/t था, है ना, 2π/t होता है ना, इसको तुम इस तरह भी लिख सकते हो, 2π/f 1/t इक्वल टू एफ होता है, फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, अब यहां से तुम क्या निकाल लोगे, अगर तुमको, ठीक है, एफ निकालना है, एफ निकालना है तो ω/2f, या फिर ओमेगा निकालोगे, ओमेगा के बदले अगर कुछ लिखना चाहोगे, ओमेगा के बदले 2πf ही लिखोगे, या फिर एफ के बदले ω/2π लिखोगे। ठीक है, तो हम लोग एक फॉर्मूला पढ़े थे एंगुलर एक्सेलरेशन का। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन और लीनियर एक्सेलरेशन क्या, मतलब कि रिलेशन क्या होता है, ए इक्वल टू अल्फा आर ऐसे करके था, और एक तुम्हारा था एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन और तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन एंगुलर वेलोसिटी यही ना होगा, ओमेगा एक्सेलरेशन क्या होगा, अल्फा इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम होगा ना, एंगुलर एक्सेलरेशन इक्वल टू एंगुलर वेलोसिटी बाय टाइम, यही फॉर्मूला होगा कि नहीं। ये एंगुलर एक्सेलरेशन है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी है बाय टाइम, यही ना होगा। नोबडी इज रिप्लाइंग। सर शायद रेडियस होता है ना। अरे वही वही वही, रुक जाओ, टाइम होगा ना, रेडियस से कैसे नापेंगे, अगर हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो रेट ऑफ चेंज होगा ना, विथ टाइम होगा ना, रेडियस Yes. यहाँ पे रेडियस वाला तो वो तो हम मतलब कि रेडियस लेंथ जो हो गया वो हम मतलब कि जो लीनियर डिस्टेंस होता है उसमें हम करेंगे, ये होगा। अब देखो, ओमेगा को हम क्या लिखेंगे, 2πf। ठीक है, अब ये जो है, ठीक है, ये रेट ऑफ चेंज है, तो रेट ऑफ चेंज को हम 2 लिख रहे हैं। ठीक है, ओमेगा माइनस ω0/2, एक्सेलरेशन यही होता है। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन है, जिस तरह हम एंगुलर मतलब कि वेलोसिटी को मतलब कि एंगुलर जो एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी बोलते हैं, उसी तरह हम एंगुलर एक्सेलरेशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी बोलेंगे। तो ये हो गया अल्फा इक्वल टू 2πf माइनस 2πf0/t। ठीक है, अब वैल्यू पुट कर देंगे, 2π 3 - 1 बाय टाइम मेरा कितना दिया हुआ था, टाइम मेरा दिया हुआ था 10 सेकेंड, टाइम मेरा दिया हुआ था 10 सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे 10 हो गया, और 2π इंटू 2/10, ये 5 कट गया। अब इसको तुम वैल्यू डाल दो, 2 इंटू 3.14/5 क्या आएगा, 6 के समथिंग में इसका वैल्यू आएगा, 5 से पुट डिवाइड करेंगे तो 1.26 रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। किसी को डाउट हो इसमें तो बोलो, किसी भी स्टेट में किसी को भी कुछ भी डाउट हो तो पूछो। देखो न्यूमेरिकल हम आगे में ही करवा दे रहे हैं। ठीक है, और तुम्हारा इसके अलावा 2 क्वेश्चन और है न्यूमेरिकल का, उसके बाद फिर थ्योरी क्वेश्चन ही है।
सर इसको पूछ रहे थे कि dw/dt मतलब चेंज इन एंगुलर एक्सीलरेशन बाय टाइम करके निकाल सकते थे क्या? उस तरह क्यों जाएंगे? किस तरह आप बोल रहे हैं वो समझ नहीं आ रहा है। जैसे हम अभी लिख के बता रहे हैं उस तरह आप हमको लिख के भेजेंगे तो हमको समझ में आएगा। ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे तो हम कैच नहीं कर पा रहे हैं कि आप बोलना चाह रहे हैं। ठीक है, ये तो सिंपल मेथड लग रहा है हमको कि हाँ मतलब कि पहले हम आरपीएम को आरपीएस में कर दिए हैं, फिर ओमेगा इक्वल टू 2 पाई/टी होता है, 2 पाई/टी एफ को 2 पाई/एफ कर लिए हैं क्योंकि फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है तो फ्रीक्वेंसी में हम चेंज करेंगे। ठीक है, और क्योंकि टाइम, ठीक है, फ्रीक्वेंसी में चेंज कर लिए। फिर एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। वही फॉर्मूला पे वैल्यू पुट किए हैं, आ गया। यस ठीक सर, है, समझ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और 2 क्वेश्चन है न्यूमेरिकल का, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी क्वेश्चंस करेंगे। द फ्रीक्वेंसी ऑफ पार्टिकल, ये वाला हो गया। ठीक है, 1.26। क्वेश्चन नंबर 5, a particle is revolving in a circular path of radius 0.2 meter, ठीक है, with an angular acceleration of pi radian per second, find its linear acceleration। क्या होगा बताइए? A particle is revolving in a circular path of radius 0.2 meter with an angular acceleration of pi radian per second, calculates its linear acceleration। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस फॉर्मूला पे बनेगा। बताइए, कैलकुलेट करके बताइए। रेडियस दिया हुआ है, एंगुलर एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो लीनियर एक्सेलरेशन निकालना है। सर ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन? 0.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 0.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका आंसर होगा। ठीक है, बता देते हैं इसको। देखो, इसमें तुम्हारा आर दिया हुआ है 0.2 मीटर। ठीक है, एंगुलर एक्सेलरेशन यानी कि अल्फा तुम्हारा दिया हुआ है पाई रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। और हम रिलेशन जानते हैं लीनियर एक्सेलरेशन एंगुलर एक्सेलरेशन का रिलेशन क्या होता है? E इक्वल टू अल्फा आर। ठीक है, वैल्यू पुट करो, आ गया आंसर। ठीक है, रेडियस ये तुम्हारा पाई रेडियन है और ये तुम्हारा 0.2 है, तो 3.14 इंटू 0.2 क्या होगा? 0.62 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, किसी को डाउट इसमें? बोलो। नो सर। ठीक, अब ये लास्ट न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताओ, उसके बाद फिर हम लोग थ्योरी क्वेश्चन करेंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे हैं, बताओ। अ पार्टिकल इनिशियली एट रेस्ट, क्वेश्चन नंबर 6, परफॉर्म सर्कुलर मोशन विथ यूनिफॉर्म एंगुलर एक्सेलरेशन, व्हाट स्पीड्स विल इट अटेन इन 5 सेकेंड्स? अल्फा का वैल्यू दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, तुमको निकालना है उसका अगला जो एंगुलर स्पीड होगा, एंगुलर स्पीड जो होगा वो हमको निकालना है। एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है, इनिशियल जो एंगुलर वेलोसिटी था वो 0 है, हमको फाइनल एंगुलर वेलोसिटी निकालना। इक्वेशन ऑफ एंगुलर मोशन का हम इसमें यूज करेंगे। ठीक है, जैसे हमको v इक्वल टू जो था, ठीक है, वो सब जो फॉर्मूला हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़े थे, तो एंगुलर इक्वेशन ऑफ मोशंस का इसमें हम यूज करेंगे और मेरा वैल्यू आएगा। बोलो, बताओ।
क्या होगा बना? सिंपल क्वेश्चन है, बस 2 लाइन, एक लाइन बस एक फॉर्मूला लगाओगे आंसर आएगा इसका। पर सेकंड। कितना होगा? 1 रेडियन पर सेकंड। बाकी लोग बना लिए कि बताना होगा? चल देखो इसको। 11 4 5 यहाँ पे देखो, क्वेश्चन नंबर 6 ना, यहाँ पे देखो अल्फा मेरा कितना दिया हुआ? अल्फा दिया हुआ है अल्फा हमको दिया हुआ है, ये व्हाट वे स्पीड, अल्फा नहीं, इनिशियली तुम्हारा जो ओमेगा है, ठीक है, इनिशियल जो तुम्हारा है ये क्या है? 0 है, ठीक है, पहले क्योंकि रेस्ट पे था, ठीक है। इसमें फिर तुम्हारा अल्फा का जो वैल्यू है ये दिया हुआ है 0.2, ठीक है। टाइम इसमें कितना दिया हुआ है? 5 सेकेंड, ठीक है। तो अब हमको क्या निकालना? ओमेगा निकालना। तो हम लोग जिस तरह इक्वेशन ऑफ मोशन में जैसे फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ रहता था, इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, तो हम फॉर्मूला जैसे यूज नहीं करते थे v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वही चीज सेम हम यहाँ पे यूज करेंगे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है। तो ओमेगा हमको निकालना है, ओमेगा नॉट 0 है, प्लस अल्फा कितना है मेरा? 0.2 इंटू 5, 1 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। बोलो बोलो कोई, आगे बढ़े हैं? समझ में आ गया तो बताओ। चलो ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। ये वाला तुम्हारा 1 रेडियन पर सेकेंड हो गया, ठीक है। द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन इज, क्या होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी, डायमेंशनल क्वांटिटी, यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी। बोलो। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन सर्कुलर मोशन क्या होगा? डायमेंशनलेस क्वांटिटी। बी सर। बी है कि ए है? ये होगा सर। ए में है ना, क्योंकि देखो इसमें क्या तुमको बताया था कि इसमें क्या होता है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा थीटा है, ठीक है। तो वो क्या है? एंगल, एंगल का कोई मतलब कि क्या होता है? वैल्यू होता है, ठीक है, वैल्यू होता है लेकिन डायमेंशन नहीं होता। तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी हो गया। डायरेक्शन ऑफ अल्फा क्रॉस आर इज, क्या होगा? टेंजेंट टू पाथ, परपेंडिकुलर टू पाथ, पैरेलल टू पाथ, अलोंग द पाथ। क्वेश्चन नंबर 8, डायमेंशन ऑफ अल्फा क्रॉस आर, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन क्रॉस रेडियस क्या होगा? सर टेंजेंट टू पाथ। बाकी लोग? ये टेंजेंट टू पाथ होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, इन एसआई सिस्टम एंगुलर एक्सेलरेशन इज मेजर्ड इन, एंगुलर एक्सेलरेशन किसमें मेजर करते हैं? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर।
क्योंकि देखो वो क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी बाई टाइम होता है। तो रेडियन रेडियन हम जानते हैं, रेडियन पर सेकंड होता है, और ये तुम्हारा एंगुलर वेलोसिटी रेडियन पर सेकंड, तो ये रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये होगा। क्वेश्चन नंबर 10, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होगा? बोथ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर कांस्टेंट। वेलोसिटी चेंजेस एंड एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट, वेलोसिटी कांस्टेंट, एक्सेलरेशन चेंजेस, बोथ चेंजेस। एक सर्कुलर मोशन में क्या होता है बताओ? सर ऑप्शन ए। बाकी लोग बताओ क्या हो सका? एक आंसर आया है, एक मतलब जवाब आया है ए। किसी को कोई डिफरेंट है कि हम एक्सप्लेन करके बताएं जो भी आंसर रहेगा? ये सब थ्योरी वाला में तो इतना लेट मत करो। तो ए बोले थे वो कैसे बोले थे वो बताइए, एक्सप्लेन कीजिए, आप अपना आंसर को एक्सप्लेन कीजिए कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी और एक्सेलरेशन कैसे कांस्टेंट रहेगा? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, ये क्या होता है, ऐसे मूव करता है, ठीक है, तो इसका वेलोसिटी भी चेंज करेगा। ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज करेगा और ये एक्सेलरेट भी होता है। ठीक है, सर्कुलर मोशन में, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, ठीक है, वेलोसिटी भी चेंज करेगा, ये भी चेंज करेगा। आप लोग कितने लोग हैं? सबको ही मतलब क्या बोले, स्टार्टिंग में तो बहुत लोग जुड़े थे लेकिन अभी सब गायब हो गए हो। सर एक्सेलरेशन 0 होना चाहिए ना सर? रुक जाओ रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, देखो दोनों क्या होगा, दोनों बोथ सिटी एंड एक्सेलरेशन, और देखो दोनों क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, अब कांस्टेंट क्यों होगा? ठीक है, वही हमें आंसर पूछ रहे थे। तो यहाँ पे देखो कांस्टेंट क्यों होगा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो स्पीड एक्वायर करता है, ठीक है, स्पीड जो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब यह बात, ठीक है, तो यहाँ पे अब देखो, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि वेलोसिटी में, ठीक है, एक्सेलरेशन के लिए हमको क्या चाहिए? एक्सेलरेशन के लिए हमको चाहिए कि स्पीड जो है, ठीक है, स्पीड जो है, ठीक है, स्पीड जो है वो हमारा मतलब कांस्टेंट रहना चाहिए, तो वो तो हमारा मतलब कि कांस्टेंट ही है। लेकिन यहाँ पे देखो वेलोसिटी, वेलोसिटी यहाँ पे हमको
चेंज होता हुआ दिखना चाहिए, क्योंकि देखो इस सर्कुलर मोशन में डायरेक्शन तो मेरा चेंज हो रहा है ना, और इसमें यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो बोथ आर कांस्टेंट, ठीक है, बोथ आर कांस्टेंट रहेगा। तुम लोग का क्या कहना है, बोलो, तुम लोग क्या कह रहे हो? सर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट रहना जरूरी है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा तो एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रहेगा, इसीलिए बोले। वेलोसिटी, हाँ तो इस वजह से दोनों क्या होगा, दोनों कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 पे चलो। अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, दिस नेसेसरली मीन्स, क्या होता है इसका, अगर एक पार्टिकल जो है सर्कुलर ऑर्बिट में कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका क्या मतलब हुआ? Its motion is confined to single plane. Its motion is not confined to single plane. Nothing can be said regarding the plane of motion. Its plane is one dimensional. क्या होगा? तो बोलो। नहीं पता चल रहा है? सर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज हो सकता है क्या? कांस्टेंट क्या बोले, एंगुलर वेलोसिटी में? अब देखिए, तो ये तो पाथ पे डिपेंड करता है ना, सर्कुलर ऑर्बिट है तो डायरेक्शन क्यों नहीं चेंज करेगा? सर तो शायद फिर ऑप्शन सी होना चाहिए इसका। क्यों सिंगल प्लेन नहीं हो सकता है? सर नहीं पता चल रहा है इसका। एक मिनट लिखो। और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, देखो इसका जो आंसर होगा, इस मोशन इज कॉन्फाइंड टू सिंगल प्लेन, ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ठीक है, इसमें होता क्या है वो बता रहे हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन अलोंग अ सर्कुलर ऑर्बिट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है। तो सर्कुलर पाथ है, ठीक है, सर्कुलर पाथ है, क्या बोल रहा है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। और फिर जाके यहाँ पे दिस नेसेसरली मीन्स, ठीक है। अब यहाँ पे तुम देखोगे, ठीक है, कांस्टेंट क्या लिखा है, सर्कुलर पाथ है, एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एम वी आर, या मोमेंट, एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम एम वी आर कांस्टेंट, एम ओमेगा स्क्वायर कांस्टेंट, ठीक है। ओमेगा यहाँ पे तुम्हारा सेम हो जाएगा, और कांस्टेंट सिंगल प्लेन,
हम्म, और इसमें हो सकता है, और कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है। तो एक कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी में यही तुमको पता चल रहा है कि ये क्या करेगा, एक सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो एक्सेलरेशन इसमें, एक्सेलरेशन भी तुम्हारा सर्कुलर मोशन में मूव कर रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी है, तो एक्सेलरेशन भी तुम्हारा क्या होगा, ये जो एंगुलर एक्सेलरेशन है अल्फा, ठीक है, ये भी तुम्हारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और जो अगर ये कांस्टेंट है तो तुम्हारा फिर क्या होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन वो क्या होगा, वो तुम्हारा जीरो हो जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा ये जो ऑप्शन है, ठीक है, इट्स मोशन इज कन्फाइंड टू सिंगल प्लेन, यही होगा इसका आंसर। और अगर इसका हम एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ओमेगा कांस्टेंट, वही है, ठीक है, इसी से बताया गया है कि हाँ उसका मतलब कि अल्फा कांस्टेंट होगा, ठीक है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, अल्फा कांस्टेंट है, इसलिए कॉन्फाइंड टू सिंगल स्पेस होगा, ठीक है, और ज्यादा इसमें नहीं। अब ये बताओ क्वेश्चन नंबर 12, एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड हैज कांस्टेंट, क्या होगा, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो क्या होगा, कांस्टेंट। एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन सर्कुलर पाथ एट कांस्टेंट स्पीड, कांस्टेंट स्पीड है तो क्या कांस्टेंट होगा उसका, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन, एनर्जी, बोलो। वेलोसिटी सर। कांस्टेंट स्पीड से है तो वेलोसिटी कांस्टेंट, वेलोसिटी देखो वेलोसिटी वेरी कर सकता है अगर वो अपना डायरेक्शन को चेंज करे, ठीक है। बोलो सभी, बताओ बाकी लोग। क्या होगा इसमें, सर तो बता नहीं यहाँ रहा। पे ऑप्शन, सर यहाँ पे ऑप्शन में डिस्प्लेसमेंट क्यों दिया, वो तो हमेशा कांस्टेंट ही रहता है ना। हाँ लेकिन क्या आंसर होगा, क्या कांस्टेंट होगा वो तो बताओ, कांस्टेंट स्पीड है तो क्या होगा। देखो इस केस में इसका क्या होगा, इसमें तुम्हारा होगा, एक मिनट, तो ठीक है, अगर कोई बॉडी, ठीक है, कोई भी बॉडी अगर सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट भी वेरी करेगा, ठीक है, वेलोसिटी भी वेरी करेगा और एक्सेलरेशन भी वेरी करेगा, ठीक है। अगर सर्कुलर पाथ में जब भी मूव कर रहा है ना तो उसका सारा कुछ वेरी करेगा, एक यही चीज है जो नहीं वेरी कर सकता है, तो इसमें एनर्जी होगा, ठीक है। अगर सर्कुलर पाथ में कोई भी चीज मूव कर रहा है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन सारा कुछ वेरी करता है, तो एनर्जी ही है जो उसका कांस्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं, बताओ। अ बॉडी मूव्स विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी
ऑन अ सर्कल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन इज, क्या होगा? अगर कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी है, तो एंगुलर एक्सेलरेशन कितना होगा? बोलो। सर ऑप्शन नंबर ए। बाकी बताओ, बाकी लोग बोलो। जी 0। आंसर तो इसका 0 होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है, इसका जो आंसर होगा 0 होगा। ठीक है, क्यों होगा अब देखो। इसमें बोला गया कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, लेकिन अल्फा क्या होता है? डी ओमेगा बाई डी टी। अब ये जब 0 है, डी डब्ल्यू डी ओमेगा मतलब चेंज इन ओमेगा, ये क्या होगा? 0 होगा, तो इसलिए अल्फा मेरा क्या हो गया? 0 हो जाएगा, एंगुलर एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द अर्थ? कौन सा होगा? रेडियस ऑफ अर्थ कितना होता है मालूम है? चौसठ सौ किलोमीटर। हाँ, 6400 किलोमीटर। 6400 होता है। बताओ, इसका आंसर बताओ, फिर आगे बताते हैं। सर बी। क्वेश्चन बी नहीं, ये नहीं होना चाहिए। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द सर इसका जो आंसर होगा ये होगा तुम्हारा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, कैसे होता है बता रहे हैं, देखो यहाँ पे अर्थ को, ठीक है, एक रिवॉल्यूशन मतलब कि एक रोटेशन कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है? 24 आवर। 24 आवर लगता है ना, टाइम का बात कर रहे हैं। 24 आवर लगता है वन रोटेशन कंप्लीट करने में। ठीक है, तो इसको सेकंड में चेंज करें, 24 इंटू, ये देखो 24 इंटू 60 कितना आ जाएगा? इसको काउंट कर लेना, कितना आ रहा है बताओ, मल्टीप्लाई करो, टाइम इतना हो रहा है। चौरासी 1400। फिर से देखो, 24 इंटू 60 कन्फर्म हो? सॉरी सर 86,400। ठीक है, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं है ना, इसलिए हम बोले। ठीक है, इतना आया, ये टाइम हो गया। फ्रीक्वेंसी अब इसी का जस्ट क्या होता है? उल्टा होता है, या फिर इसको ऐसे कर सकते हो। अब हमको क्या निकालना है? एंगुलर वेलोसिटी निकालना है, तो 2 पाई बाई टी, 2 पाई और 86,400 आ गया आंसर। तो जो टाइम लगता है उसी से बस कर दिए, या इतना आ गया आंसर। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी इसके अनुसार से एक रोटेशन करने में 24 आवर लगता है, तो 2 पाई बाई ये हो गया। क्लियर है ना? समझ गया ना क्वेश्चन नंबर 14?
Yes, बोलो। sir. Yes, sir. अब ये बताओ, a wheel has circumference c if it makes fps, the linear speed of a point on the circumference is, क्या होगा? कौन सा होगा? सर कॉपी थोड़ा नीचे भी दिख नहीं रहा क्वेश्चन। If a wheel has circumference c, कितना होगा उसका, मतलब f रिवोल्यूशन पर सेकंड है, तो लीनियर स्पीड क्या होगा? बी सर, क्या होगा? एफ सी, c, ऑप्शन बी। बी है सर, ऑप्शन बी, b होगा, एफ इंटू सी। f इंटू सी, f इंटू सी, ठीक है। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लो कैसे होता है। देखो, इसमें बोला गया कि सरकमफेरेंस क्या है। सरकमफेरेंस जो है, कोई भी जो भी क्वेश्चन है, सरकमफेरेंस मेरा क्या है? सी है, ठीक है। तो सी मेरा क्या होता है? इक्वल टू होता है ना 2πr, ठीक है। यहाँ पे देखो, सरकमफेरेंस व्हील का है 2πr होगा, ठीक है। अब रिवोल्यूशन हो रहा है, ठीक है। रिवोल्यूशन कितना उसका कर रहा है? एफ आरपीएम, फ्रीक्वेंसी आर है। लीनियर स्पीड निकालना है, लीनियर स्पीड निकालना है। तो पहले तो हमको यहां से हमको रेडियस निकालना होगा, रेडियस निकालना जरूरी है। तो c/2π, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी, हमको वेलोसिटी निकालना है। वेलोसिटी क्या होता है? वेलोसिटी तुम्हारा v इक्वल टू ओमेगा आर, आर एंड ओमेगा डिस्टेंस, आर होगा मैं, आर होगा। तो आर ओमेगा, तो यहाँ पे c/2πr, ठीक है। ओमेगा ओमेगा निकालेंगे तो आर, आर इंटू ओमेगा, ठीक है। आर ओमेगा है तो आर, इसको तुम ये लिख सकते हो 2π/t, ठीक है। आर क्या है? फिर आर तुम्हारा, यहां से तुम आर का वैल्यू इसमें पुट कर दो, c/2π, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है? 2π/t, 2π कट गया। अब यहाँ पे बचा c/t। अब इसको c को हम ऊपर लेंगे, मतलब कि बाई टी है, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगा fc। तो इसीलिए मेरा क्या है? ये आंसर fc है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट, मतलब 15 कंप्लीट है ना, कोई डाउट नहीं ना है इसमें बचा हुआ? इस तरह इसको हम निकाले तो v इक्वल टू आर हम निकाले थे, ये c इक्वल टू 2πr हुआ। r का हम वैल्यू निकाल दिए, v इक्वल टू आर ओमेगा, वैल्यू पुट किए, आ गया मेरा आंसर। Yes, sir. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 16 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स फॉर अ पार्टिकुलर पार्टिकल मूविंग इन सर्कल विथ अ कांस्टेंट एंगुलर स्पीड। अगर एक पार्टिकल सर्कल में कांस्टेंट एंगुलर स्पीड के साथ मूव कर रहा है तो कौन सा स्टेटमेंट गलत होगा? कौन सा गलत होगा?
पहले देखो, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, द वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल। तो वेलोसिटी वेक्टर तुम लोग को ये एक बताए थे, आर सी, पहले ही जो क्वेश्चन नहीं था, अल्फा इंटू आर, ठीक है, अल्फा इंटू आर, ठीक है, ये तुम्हारा क्या था, टेंजेंट टू पाथ, ठीक है, टेंजेंट टू पाथ तुम लोग को बताया था अल्फा इंटू आर, ठीक है। तो वेलोसिटी वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, ये टेंजेंट हो सकता है, ठीक है। एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, एक्सेलरेशन वेक्टर पॉइंट्स टू द सेंटर। तो ये जो मतलब कि जब बॉडी मूव करता है ना, जब मूव करता है बॉडी, ठीक है, तो ये जो एक्सेलरेशन जो होता है ना, अंदर अंदर की तरफ रहता है, ठीक है, अंदर की तरफ जो सेंट्री, ये जो एक्सेलरेशन होता है अंदर होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये क्या है, ये जो ऑप्शन है तुम्हारा पॉइंट्स टू द सेंटर सही है, ये टेंजेंट टू द सर्कल ये गलत है, ठीक है। अब बाकी तुम्हारा बाकी सही है, वेलोसिटी वेक्टर एंड एक्सेलरेशन आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, अ वेलोसिटी वेक्टर टेंजेंट टू द सर्कल। तो ये वाला तुम्हारा रॉन्ग स्टेटमेंट है, द एक्सेलरेशन वेक्टर इज टेंजेंट टू द सर्कल, ठीक है। अब बताओ क्वेश्चन नंबर 17, फॉर अ पार्टिकुलर इज इन अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन, क्या होगा, वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन इज ट्रैवर्स, वेलोसिटी इज ट्रैवर्स एंड एक्सेलरेशन इज रेडियल ओनली, और वेलोसिटी इज रेडियल एंड एक्सेलरेशन हैज बोथ रेडियल एंड ट्रैवर्स, और बाकी वेलोसिटी ट्रैवर्स एक्सेलरेशन बोथ, क्या होगा। सर्कुलर, अगर कोई पार्टिकुलर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड सर्कुलर मोशन में है, नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में है, लेकिन उसका मोशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब वेलोसिटी क्या होगा यहाँ पे, वेलोसिटी, हाँ हमको समझ में आ गया, तुम लोग को बताओ, तुम लोग को समझ में आया कि नहीं आया, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बता दीजिए सर। देखो वेलोसिटी क्या होता है, आगे बढ़ेगा या फिर पीछे जाएगा, आगे बढ़ेगा। अरे दोनों चीज हो सकता है, मेरा कहने का मतलब है, ठीक है। एक्सेलरेशन का क्या है, उसके अनुसार से, ठीक है, उसके अनुसार से अपना जैसे मन, ठीक है, जैसे मन करेगा, ठीक है, दोनों तरह से वो मतलब कि आगे पीछे भी और ट्रेवर्स में भी करेगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि वेलोसिटी इज रेडियल, एक्सेलरेशन का को दोनों होगा, रेडियली भी करेगा, ट्रेवर्स भी करेगा, ठीक है, दोनों उसका कंपोनेंट होता है एक्सेलरेशन का, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म में। दोनों अगर मान लो कि दोनों यस यूनिफॉर्म होता तो दोनों रेडियली करता, लेकिन अगर नॉन यूनिफॉर्म है तो ये क्या करेगा, ट्रेवर्स करेगा, ठीक है, ट्रेवर्स भी होगा। ये बताओ, व्हाट इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द सेकेंड हैंड ऑफ अ वॉच, सेकेंड हैंड वॉच का क्या होता है एंगुलर स्पीड, इसको निकालो। बताओ, इसका इसका तो निकलना चाहिए ना, सर 5/30 रेडियन पर सेकंड। क्या बताया इसको, एंगुलर स्पीड ऑफ सेकेंड हैंड, हाँ क्या बताए, पाई बाय 5/30
पाई बाय 30, ठीक है। पाई बाय सॉरी, इसमें टिक हो गया गलत, सॉरी, रुक जाओ, उस जैसा यहाँ पे भी हो गया। इसका होगा पाई बाय 30, ठीक है, पाई बाय 30। पाई, इसमें क्या होता है, 2 पाई बाय 60 होता, ठीक है, 2 पाई बाय 60 होता, तो 2 पाई, इसको एंगुलर स्पीड का बात कर रहे हैं, ठीक है, तो 2 पाई बाय 60 होता, ये कट गया तो पाई बाय 30 हो गया इसका आंसर, ठीक है। एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलेटिंग बॉडी विथ टाइम पीरियड टी क्या होगा? एंगुलर स्पीड ऑफ यूनिफॉर्मली सर्कुलेटेड बॉडी विथ टाइम पीरियड टी। बताओ ये सब। ऑप्शन बी सर। इसका तो वही फॉर्मूला डायरेक्ट है, ये एंगुलर स्पीड क्या है, 2 पाई बाय टी, ये फॉर्मूला है बस। अब ये लास्ट क्वेश्चन और थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। द रेशियो ऑफ एंगुलर स्पीड ऑफ अ सेकंड हैंड एंड आवर हैंड ऑफ अ वॉच इज, क्या होता है? सेकंड हैंड और आवर हैंड क्या होता है, क्या रेशियो होता है दोनों का? नहीं, सेकंड, ये गलती है थोड़ा सा, सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड बहुत ज्यादा हो जाता उसका, ठीक है, उसका डायरेक्ट 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो, ठीक है। ये बताओ, सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड क्या होता है रेशियो में? 60:1. 60:1. क्योंकि देखो वो सेकंड हैंड 60 बार का रोटेट होगा, मतलब 60 बार वो करेगा तब एक बार वो होगा, तो इसलिए 60:1 होगा, ठीक है। तो और नेक्स्ट क्लास कौन सा है तुम लोग को आज? कोई क्लास नहीं है सर। कोई क्लास नहीं है, अच्छा ठीक है।